हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2020 में मैथ्स का ये है पार्ट 6। 22 क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हो गए थे। उसके बाद 23 क्वेश्चन है। 12 बुक्स एक सेलिंग प्राइस पर बेची जाती हैं जो कि इक्वल है कुछ नंबर ऑफ बुक्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर, और इससे इतना % प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स कितनी बुक्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। मतलब क्या बताना है, 12 CP 12 SP, क्योंकि सेलिंग प्राइस पूछा है। 12 बुक्स की सेलिंग प्राइस कितनी बुक्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर होगी। अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा वो हमें फाइंड करना है। प्रॉफिट दिया गया है 16.66%। 16.66%, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 1/6 मिलेगा, या फिर 16.66% की वैल्यू 1/6 के बराबर होती है। अब ये प्रॉफिट है तो नीचे वाला पार्ट कॉस्ट प्राइस होता है, और ये प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हम कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हो गई 6 और प्रॉफिट हो गया 1, और प्रॉफिट 1। अब कॉस्ट प्राइस मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं इससे। सीपी में प्रॉफिट प्लस कर दो तो ये आ गई सेलिंग प्राइस 7। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 6/7। ये कॉस्ट प्राइस 6 हो गई और सेलिंग प्राइस हो गई 7। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 6 इंटू SP क्या हो जाएगा, 6 SP इक्वल टू CP इंटू 7, तो 7 CP। अब यहाँ से हम 12 SP की वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 SP इतने के बराबर है, तो 12 कितने के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6 इंटू 2 हो जाएगा 12 SP, और 7 इंटू 2 14 CP। और क्वेश्चन में यही पूछा था कि 12 SP के बराबर कितनी नंबर ऑफ बुक्स की कॉस्ट प्राइस होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 14, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको या तो एक ऐसा है कि जैसे ही प्लस प्लस करते जाओ फिर डिवाइड 100, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वैसे थोड़ा लॉन्ग पड़ता है। हम इसमें डिजिट्स का सम करके डिजिटल सम मेथड से करेंगे। इसमें क्या होता है, हम 9 बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर ये मान लो जितनी भी डिजिट्स यहाँ पर दी गई हैं उन सबको प्लस करके हमें एक डिजिट में लेके आना है। जैसे ये 4 और 2 6 हो गए, 6 और 4 कितने हो गए 10। तो हम ये 2 डिजिट मिली तो इसको भी हम 1 डिजिट में लाएंगे, तो ये 2 डिजिट है, इनको भी हम प्लस करेंगे तो 1 प्लस 0 करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1। उस तरह से हम यहाँ पर करेंगे, इन सबको प्लस करके भी एक नंबर मिलेगा, और फिर उनकी डिजिट्स को भी हम प्लस करेंगे। उससे अच्छा ये है कि जो जो हमें 9 मिल रहे हैं सबसे पहले हम उनको काट देते हैं। अब ये पहला है, 4 और 2 6 हो गए, 6 और 4 यहाँ से मिल जाएगा 10, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 1 प्लस 0 मिलेगा 1, तो हमने 1 लिख दिया। उसके बाद साइन प्लस का है तो प्लस का साइन ही आएगा। अब यहाँ से 1 6 3 2 है तो 6 और 3 तो 9 हो गए, तो इन दोनों को हटा दो। फिर क्या बचा 1 और 2, तो 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 3। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस, फिर 15 है तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, और डिवाइड में 100 है, अगर हम 100 लिख भी दें तो उसका भी हम प्लस करेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 1, मतलब 1 0 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो डिवाइड में हम 1 लिखेंगे, मतलब लिखो या ना लिखो तो 6 ही आएगा हमें, इसलिए यहाँ पे केवल 6 लिखा। उसके बाद ऑफ है, ऑफ की जगह पर हम इंटू लिखते हैं। यहाँ पर ये 1496 में से 9 है तो 9 तो सबसे पहले कैंसिल कर दो, तो 6 प्लस 4 10 हो गया, 10 प्लस 1 11। अब ये 2 डिजिट मिली तो इन दोनों को भी हम जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 2, यहाँ से मिला 2 तो 2 ये आ गया। अब इसे सॉल्व करो, इंटू को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ से 1 प्लस 3 प्लस ये 6 इंटू 2 12, तो 1 प्लस 3 प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 कितने हो गए 3, 3 प्लस 3 7 हो गई है। यहाँ से हमें 7 रिजल्ट मिला इन सबको डिजिट्स को प्लस करके। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे किस आंसर से, किस वाले ऑप्शन से हमें डिजिट्स को प्लस करके 7 मिल रहा है। पहले वाले में देखें, 6 और 5 11, 11 और 8 19, तो 19 को प्लस करेंगे तो 1 प्लस 9 10 मिलेगा। अब 10 को जोड़ेंगे 1 प्लस 0 तो 1 मिलेगा, यहाँ से हमें 1 मिल रहा है, ये आंसर नहीं है पहला वाला। दूसरे में देखें, 8 और 8 16, 16 और 5 21। अब 2 प्लस 1 3, यहाँ से 3 मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, ये ऑप्शन भी गलत। नेक्स्ट में यहाँ से मिलेगा 19 तो हमें मिल गए थे, ऊपर जैसे सेम है, 19 प्लस 4 23, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, मतलब ये भी आंसर नहीं है, हमें 7 चाहिए। लास्ट में चेक करते हैं, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 4 25 मिलेगा, 2 प्लस 5 7 मिल गया, तो 7 हमें यहाँ से मिला और यहाँ से भी 7 मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। बस डिजिट्स को प्लस ही करना है, और हमें तब तक प्लस करना है जब तक कि हमें एक नंबर मतलब एक डिजिट नहीं मिल जाती, या फिर जो मेथड होती है वैसे कर लो, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा
सबसे पहले क्या परसेंट का साइन हटाएंगे हम, तो इतने वाले पार्ट के लिए हम देख रहे हैं 15% है, परसेंट का साइन हटाएंगे, डिवाइड बाय 100 इंटू ऑफ का मतलब होता है इंटू कर देते हैं हम ऑफ की जगह पर, तो 1496। 5 से कैंसिल कर दें 3 बार और ये 20। अब इसे 4 से कैंसिल कर दें 5 बार और ये 4 3 12, 7 बार 28 और 4 4 16। फिर इंटू कर दो 374 इंटू 3, 22 कैरी 2 आ गई और ये 11 डिवाइड में 5। इसको भी कैंसिल करेंगे तो 2 बार जाएगा, फिर से 2 बार, ये 4 और फिर ये 20, तो 0.4 और लग जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, इतना 224.4। अब इन सबको प्लस कर देना है, 4024 और 1632, तो 4 और 2 6 हो जाएंगे, 3 और 2 5, फिर ये 6 और फिर 5, 5656 आया, इसमें हम इसको प्लस कर देंगे। यहाँ पर 0.0 लिख सकते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे तो 0.4 यहाँ ये रहेगा और 224, तो 2 2 और 4 इनको प्लस करना है, तो 4 पॉइंट की जगह पॉइंट और 10 की 0 आ जाएगी, ये हो जाएगा 8 8 और 5। ये आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज, इसका औसत निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर दिए गए हैं सबको प्लस कर दो और डिवाइड में सबको प्लस करके यहाँ जाएगा और डिवाइड में 1 2 3 6, ये 6 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल आएगा। या फिर इसको हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। जब एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज जो टोटल सम रहता है और डिवाइड में टोटल नंबर्स। अब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये क्या एवरेज दिया गया है, अगर हम एवरेज में टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सम मिल जाएगा, इन सभी को प्लस करेंगे वही मिलेगा हमें। तो 6 है तो हम हर एक में 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले हम प्लस कर लेते हैं, मतलब यहाँ से सम और सम बराबर निकाल रहे हैं, तो ऊपर वाले में प्लस करके केवल हम लास्ट की डिजिट प्लस कर रहे हैं ताकि लास्ट की डिजिट हम चेक करके आंसर पता कर सकें। तो ये 8 और 4 12, ये 4 है तो 16, ये 17 18 2 है तो 34 आएगा। तो लास्ट में क्या मिलेगा, 34 में हमें पूरा प्लस नहीं किया, हम 34 किया है और यहाँ पर कुछ और आएगा, तो हमें केवल लास्ट के डिजिट से मतलब है। तो लास्ट में हमें क्या मिला, इन सबको प्लस किया तो 4। अब हमें 4 चेक करना है कि ऑप्शंस में से किस में मिल सकता है। तो सम कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हर एक में। अब 9 इंटू 6 क्या मिलता है 54, तो यहाँ से 4 मिला, ये आंसर हो सकता है। अब ये 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 मिलेगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि हमें 4 देखना है लास्ट में। तो 8 6 जब 48 होते हैं तो यहाँ पर 8 मिल रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। और 5 इंटू 6 करेंगे 30, तो लास्ट में 0 मिलेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा 39। या फिर वैसे भी कर सकते हैं, सबको प्लस करो और डिवाइड करो। सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ये 34 तो आ ही गया था, फिर 1 2 3 5, तो इस 3 को हमें करना पड़ेगा तो 23। 2 3 4 प्लस कर नहीं पाया, अब 6 से डिवाइड कर दो, 6 3 जा 18, तो 5 बचेगा, तो 9 से कट जाएगा 54, तो इसका एवरेज जाएगा ये 39 ही आएगा। नेक्स्ट है एक्स और वाई की प्रेजेंट एज का रेशो इतना दिया गया है 5 6 और 7 साल बाद इतना दिया गया है, तो एक्स की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी। इस तरह क्वेश्चन तो बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं। एक्स और वाई कितना हो जाएगा 5 और ये 6, ये है P0 मतलब प्रेजेंट में, और 7 साल बाद मतलब P प्लस 7, बाद में कितना दिया है 6 और 7 रेशो हो जाएगा। तो हम डिफरेंस देखते हैं, 5 और 6 में 6 और 7 में एक का ही डिफरेंस है, तो डिफरेंस हम डायरेक्ट ले लेंगे क्योंकि बराबर करने की जरूरत नहीं है। और टाइम इंटरवल कितना है, 7 साल आगे आना है तो 7, तो 1 इक्वल टू 7 मिल गया। पूछा क्या है एक्स की प्रेजेंटेज, एक्स की प्रेजेंटेज का रेशो क्या है ये 5, तो 1 इक्वल टू 7 है तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 35। नेक्स्ट है व्हाट इज द लास्ट डिजिट इसमें बताना है, मतलब यूनिट डिजिट बताना है, इसको एक्सपैंड करेंगे तो अब ये क्या है 8 की पावर 224। तो इस तरह के जब भी नंबर रहते हैं पावर इतनी बड़ी है तो इसको तो हम एक्सपैंड कर नहीं सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो पावर रहती है ना उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा 20 और 4 से 24, तो इतना आया। और रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा, शेषफल यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा 0, और जब भी यहाँ पर शेषफल 0 बचता है रिमाइंडर, तो हम इसकी पावर जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसकी पावर हम 4 लगा देते हैं। और अगर कुछ और बचा होता यहाँ पे 1 2 या कुछ भी बचा होता 3, तो हम वही पावर ले लेते, लेकिन यहाँ पर 0 बचा है तो 0 तो लेंगे नहीं, तो इसकी जगह पर हम पावर 4 ले लेते हैं। तो क्या 8 की पावर 4 मिला। अब इसको कर लो,
पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, केवल हम लास्ट के डिजिट दिख रहे हैं। तो 8 इंटू 8 64 होता है, तो हम 4 ले लेते हैं और फिर उन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और 4 और आ जाएगा, तो ये 16 आ जाएगा। तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 6, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट में क्या आएगा 6। अब जैसे यहाँ पर 224 लिखा था, अगर 225 लिखा होता तो हम 4 से डिवाइड करते तो 56 से कैंसिल होता, लेकिन एक बच जाता। तो जो बचा हुआ है ना रिमाइंडर, जो शेष, हम वही पावर ले लेते, 8 की पावर हम 1 ले लेते, तो लास्ट में क्या आ जाता ये। और अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है तो पावर हम 4 ले लेते हैं। नेक्स्ट है एवरेज स्टॉक वैल्यू ऑफ 3 कंपनीज। 3 कंपनीज हैं जिनका एवरेज औसत इतना दिया गया है 545, और वी एक्स वाई, इन सब का एवरेज औसत दिया गया है इतना, और y और ये v की वैल्यू हमें दी गई है 477। तो हमें u v w x y इन सब का एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले हम सम निकालें। u v और w, इनका एवरेज दिया गया है 545। अब हम सम निकाल सकते हैं। एवरेज में हम टोटल नंबर का मल्टीप्लाई करें तो सम मिल जाता है, हमें सारे स्टॉक का सम मिल जाएगा। तो u प्लस v प्लस w, 545 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो 5 13 और 15 16, ये मिल जाएगा। u v w का सम मिल गया सबका। अब हम v x y इन सब का सम निकाल सकते हैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 3 नंबर हैं v x y। तो v प्लस x प्लस y, 6 7 8 इंटू 3, यह जाएगा 24। तो कैरी 2 आ जाएगी, 21 23 और 2 और ये 20, 2034। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, u v w और x प्लस y, इन सब का एवरेज पूछा है। तो सबसे पहले हमें इन सब का सम पता करना चाहिए। सबसे पहले सम मिलेगा तब तो हम डिवाइड करेंगे इसमें 5 से, तो हमें इन सब का सम निकालना है। अब ये दो इक्वेशन बन गई। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें u v w और v x y को, तो हम प्लस करेंगे तो क्या, ये v 2 बार आ रहा है तो v 2 बार ऐड हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, u प्लस ये v एक v ये और है तो हम 2v लिख देते हैं, प्लस w, फिर ये प्लस x प्लस y। अब इन दोनों की वैल्यूज को हम प्लस कर दें, 1635 और 2034, इनको प्लस करेंगे तो 9 9 नहीं 6, ये 6 और 2 और 1 3। अब ये सम हमें मिल चुका है, लेकिन इसमें जो v है वो 2 बार है, तो हमें एक v माइनस करना पड़ेगा, और v की वैल्यू यहाँ पर 477 दी गई। तो अगर हम इसमें से जो हमने प्लस किया है इसमें से 477 माइनस कर दें तो एक v कम हो जाएगा, तो बचेगा केवल एक v, और जिससे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी u v w x y। तो 477 को माइनस कर दो, 9 में 7 2, ये 9 आ जाएगा, 1 और 3 3192 मिल गया। अब हमें इन सब का सम मिल चुका है इन सब का। अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज में हम टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल नंबर कितने हैं इन सब के 5, तो 5 से डिवाइड कर दो तो 6 बार कैंसिल हो जाएगा ये, फिर 3 बार 15, फिर 8 जा 40.4, तो ये इन सब का एवरेज आएगा 638.4, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 2/3 बॉयज़ हैं, 2/3 बॉयज़ हैं, तो लड़कियां कितनी हो गई, 1 में से माइनस कर दो, यह जाएगा 1/3। तो 1/3 लड़कियां हैं और टोटल कितना है 60, तो 1/3 में 60 का मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा 20, तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ गया 20। नेक्स्ट है इसका क्यूब रूट निकालना है। तो 216 किसका होता है, 6 का, और 125 5 का, 6 इंटू 5 30, 30 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ द सम ऑफ अ नंबर, मतलब एक नंबर है, मान लिया कि x है, और वो नंबर और उस नंबर का 1/3, 1/3 मतलब 1/3, x ऊपर मतलब x/3 इक्वल टू कितना दिया गया है 24। बस यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये 3x प्लस x इक्वल टू 24, 3x प्लस x हो जाएंगे 4x, और ये डिवाइड में 3 है तो हम इसके मल्टीप्लाई में लिख देंगे 3, यहाँ से कैंसिल कर दो, ये 4 से 6 बार कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या मिला 6 इंटू 3 18, आंसर हो जाएगा 18, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है इसके फैक्टर्स निकालने हैं या गुणनखंड निकालने हैं।
तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जो एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा हुआ है उसका कॉफिशिएंट वो 1 हो। तो ये सही है, मतलब 1 ही लिखा हुआ है, मतलब एक्स स्क्वायर है, तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करते हैं, जो लास्ट में ये लिखा हुआ है 40 के हम फैक्टर्स निकालेंगे और इस तरह से प्लस माइनस करेंगे कि हमें 3 मिले, प्लस का 3 मिले। तो 40 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 8 और 5 में तोड़ दें, और 8 और 5 का अंतर भी 3 होता है, लेकिन हमें प्लस का 3 चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? +8 और -5। और ये भी देखना पड़ेगा कि जो इन दोनों के साइन है, मतलब 8 का है प्लस और इसका है माइनस, तो प्लस और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें ये लास्ट वाली डिजिट का साइन ही मिले, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस ही मिलता है, -40 है, मतलब हमने सही फैक्टर्स तोड़े हैं। अब यहाँ पर लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस, ये हमने क्या तोड़ा था? 8x, x लिखा हुआ है तो x भी लेंगे ही, -5x, फिर -40। ये 8x में से 5x माइनस करेंगे तो 3x मिलेगा, वो भी प्लस का। अब यहाँ से x x कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? यहाँ पर एक x बचेगा और यहाँ पर केवल 8 बचा। यहाँ से हम ये 40 का क्या मतलब हुआ? 40 मतलब हुआ 8 × 5, तो ये है एक 5, तो हम 5 भी कॉमन ले सकते हैं, और ये एक माइनस और ये एक माइनस, तो माइनस माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो हमने माइनस ले लिया और 5 भी ले लिया। तो अंदर क्या बचा? यहाँ पर x, ये माइनस लगा हुआ है लेकिन ब्रैकेट के आगे हमने पहले ही माइनस लगा दिया है, तो हम साइन को चेंज कर देंगे तो अंदर आ जाएगा प्लस। यहाँ क्या बचा? यहाँ से केवल 8 बचा। यहाँ पर हमने प्लस क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर आता तो माइनस, लेकिन ये ब्रैकेट लगा दिया है हमने, तो जब ये ब्रैकेट के आगे माइनस रहता है तो हम अंदर के साइन चेंज कर देते हैं। अब अगर हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमें यही मिलेगा। अब यहाँ से और यहाँ से x + 8 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा? x और ये माइनस का 5, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए x + 8 और x - 5, x + 8 और x - 5। नेक्स्ट है, अगर p + 1/p इतना दिया गया है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया गया है, यहाँ p की पावर 1 है और यहाँ p की पावर 3 है, तो अगर हम यहाँ पर दोनों साइड क्यूब कर दें 3 से, तो हमें ये p क्यूब मिल जाएगा, p की पावर 3 मिल जाएगी। तो p + 1/p = 8 लिखा हुआ है, दोनों साइड हम क्यूब कर देंगे, तो ये क्या बन गया? a + b का होल क्यूब, a हो जाएगा p और b हो जाएगा 1/p, तो a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab और इनटू में a + b, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो a³ क्या है? a यहाँ पर है p और b है 1/p। यहाँ से देखें तो a + b, तो a³ लिखेंगे सबसे पहले, तो a क्या है? p, तो p³ प्लस b³ है तो b है 1/p³, तो 1/p का होल क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर नीचे क्यूब लगा देते हैं। ये 1/p है, 1/p का होल क्यूब करना है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है और p का क्यूब p³, इसलिए हमने ये लिख दिया। अब +3 × a × b, तो a क्या है? p × 1/p मतलब b, फिर ब्रैकेट में a + b, तो a + b तो यही है प्लस b, इक्वल टू में 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब होता है 512। अब यहाँ से ये p कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, तो p इससे ये दोनों p और p कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बचा? p³ + 1/p³ प्लस यहाँ पर 3 बचा है, और ये p + 1/p की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी, ये 8, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 × 8 = 512। ये p³ + 1/p³ प्लस ये 24 हो जाएगा = 512। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? p³ + 1/p³ की वैल्यू, तो ये हमें ये मिल चुकी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। 24 को हम उस साइड लेके जाएं, 512 में से 24 को माइनस कर दो तो मिलेगा 488, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 488। नेक्स्ट है, ये डेटा दिया गया है, इसका एवरेज निकालना है। तो इस तरह जब भी नंबर दिए रहते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, तो हम सम निकालने के लिए एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज में हम सम को ऊपर लिखते हैं और डिवाइड में टोटल नंबर नीचे। तो सबसे पहले हम सम निकालेंगे, सम निकालने के लिए क्या इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 2 बार आ रहा है, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 5 × 2 प्लस
या डायरेक्ट लिख देते हैं हम 5 इंटू 2 10 प्लस 15 इंटू 4 60 प्लस 25 इंटू 7 175 प्लस 35 इंटू 4 140 आ जाएगा प्लस 45 इंटू 3 तो 5 12 13। ये सबको प्लस करेंगे तो सम आ जाएगा हमें। अब डिवाइड में टोटल नंबर लिखना है, तो टोटल नंबर हम कहाँ से देखेंगे? ये 5 2 बार आ रहा है, 15 4 बार आ रहा है, तो आ कितने रहे हैं? आ तो ये इतने रहे हैं ना, ये नीचे वाले नंबर, तो इन सबको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि टोटल नंबर हमें निकालना है। तो 4 और 4 8, 8 और 7 15 और 2 और 3 5, तो ये हो जाएंगे 20। ये 52 520 आ जाएगा प्लस करने पर इन सबको, डिवाइड में 20 तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 2 बार और 6 बार 12, तो 26 आ जाएगा इसका एवरेज, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये इतना दिया गया है और x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, तो a बेस चल रहा है तो इक्वल टू के उधर भी हमें a ही लेना पड़ेगा, तभी तो कंपेयर करेंगे। तो हम a की पावर 0 लिख सकते हैं इसको, a की पावर 0 क्या होता है 1, या फिर कोई भी नंबर हो गया उसकी पावर 0 होती है ना, तो वो 1 ही आता है। तो सबसे पहले ऐसे देख लें, ये इंटू और ये डिवाइड, वर्ड मास में सबसे पहले क्या डिवाइड आता है, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो डिवाइड सबसे पहले करेंगे हम, ये a की पावर x प्लस 5 सेम टू सेम लिख दिया, इंटू इन दोनों को सबसे पहले करेंगे क्योंकि डिवाइड का साइन हमें पहले सॉल्व करना होता है, तो a की पावर 2x माइनस 1 और इसको डिवाइड में लिखेंगे, इक्वल टू 1 की जगह पर हम a की पावर 0 लिख रहे हैं, मतलब 1 ही हुआ, एक ही बात है। अब ये दोनों डिवाइड में हैं, जब कोई भी नंबर a की पावर n या फिर a की पावर m रहता है, तो हम जब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये पावर जो है ना m की, वो माइनस में हो जाती है, तो n माइनस m। जब बेस सेम हो ऐसा, तो हम जब पावर ऊपर लेके जाते हैं तो वो माइनस की हो जाती है, तो ये m माइनस का हो गया। अब यहाँ पर भी बेस सेम है, मतलब a और a सेम है, तो x को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या मिलेगा, a की पावर x प्लस 5 इंटू में 2x माइनस 1, ये माइनस का x हो जाएगा ऊपर जाके, इक्वल टू a की पावर 0। अब ये a की पावर x प्लस 5 इंटू a की पावर 2 माइनस 1 और माइनस x, ये 2 है और ये माइनस का x है, तो x एक कम हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, मतलब x माइनस 1 इक्वल टू a की पावर 0। अब ये इंटू में लिखे हुए हैं और बेस सेम है, बेस मतलब ये a और a जब डिवाइड में रहते हैं बेस सेम, तो हम ऊपर लेके जाकर उनको माइनस कर देते हैं, पावर्स को माइनस कर देते हैं, और जब इंटू में लिखे रहते हैं तो पावर को हम प्लस कर देते हैं, तो पावर हम प्लस कर देंगे, x प्लस 5 ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस x माइनस 1 इक्वल टू a की पावर 0। अब ये क्या हो जाएगा, इन सबको प्लस करो, x और x 2x हो गया, प्लस 5 और माइनस 1 मतलब कि 4 इक्वल टू a की पावर 0। अब ये इक्वल में लिखे हुए हैं, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वल में लिखे हुए हैं और बेस सेम है, तो उनकी पावर भी बराबर हो जाती है। अगर इक्वल में ऐसा दिया गया है तो पावर हम बराबर में लिख देंगे, 2x प्लस 4 इक्वल टू यहाँ पर क्या है 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, 2x इक्वल टू ये 4 है माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 4/2, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -2, x की वैल्यू आ गई -2, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, इफ ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, मतलब कोई नंबर है उसका हमें स्क्वायर रूट लेना है, वर्गमूल, और फिर उसका दुगना करना है जो कि 42 के बराबर है। ये रूट x 2 मल्टीप्लाई में है, इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हो जाएगा 20 और ये 1 21, रूट x इक्वल टू 21 आ गया। अब जब भी कभी इक्वल में दो चीज़ रूट में रहती हैं और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो हमें रूट को हटाना है, तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो इसको भी स्क्वायर कर दो और इसको भी स्क्वायर कर दो। तो जब भी कोई नंबर रहता है रूट में और इसकी हम स्क्वायर कर देते हैं तो वही नंबर मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये नंबर, ये a के ऊपर रूट लगा हुआ है, मतलब a की पावर कितनी है 1/2, रूट का मतलब यही होता है, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, तो इसकी पावर 1/2 है और इसकी भी पावर है ये 2, तो जब भी पावर के ऊपर पावर रहती है तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो हम 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा a की पावर 1 मतलब a, और जो कि a के बराबर ही था मतलब a, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख दें x इक्वल टू 21 का स्क्वायर 441, तो x की वैल्यू आ गई 441, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, आज सम है जिसे इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, निवेश किया जाता है,
और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यहाँ पर 6 माही है। रेट इतनी दी गई है जो बाद में इतनी हो जाएगी। तो वो सम निकालना है, निवेश की गई राशि हमें पता करना है। यहाँ पर हाफ ईयरली दिया गया है 6 माही, तो 6 माही के लिए क्या करते हैं, रेट को हम आधा कर देते हैं। रेट है यहाँ पर 4%, तो इसको आधा कर देंगे तो 2% हो जाएगी और टाइम डबल हो जाता है। टाइम है यहाँ पर 1 कंप्लीट 1/2, मतलब 2 × 1 3 और 3/2 हो जाएगा। ये 2 × 1 2 और ये +1 3/2, तो टाइम हो गया ये 3/2। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें डबल करना है, तो 2 से 2 कैंसिल, टाइम आ जाएगा 3। ये टाइम 3 ईयर्स नहीं है क्योंकि टोटल टाइम ही इतना दिया गया है, तो ये 3 ईयर्स नहीं है, हमें 3 बार रेट लगानी पड़ेगी, इसलिए ये 3 हो गया है। वो तो हमने सॉल्व करने के लिए लिखा है कि हम रेट को 3 बार लगाएंगे। तो रेट कितनी हो गई यहाँ पे 2%, 2% मतलब 2/100 मतलब 1/50। तो हम क्या मान सकते हैं, ये है वो राशि, मतलब ये हो जाएगा प्रिंसिपल और ये हो जाएगी रेट, मतलब इतने का इंटरेस्ट लगेगा 50 पर 1 का। तो पहले साल के लिए हम निकालें, तो पहले साल के लिए पहले कितनी थी 50 और रेट लग के 1, तो बाद में कितनी हो गई ये 51, और फिर दूसरे साल के लिए फिर से 50 हो जाएगा और फिर से ये रेट लग के ये ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट, तो 51, और फिर तीसरे साल के लिए फिर से, क्योंकि हमें 3 बार लगाना है, तो तीसरे साल के लिए भी था 50 और इंटरेस्ट के बाद हो गया 51। तो तीनों साल के लिए कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, 5 का क्यूब 125, तो 125 और 3 0, प्रिंसिपल आ गया ये, और 51 × 51 × 51 ये मिलेगा 132651। ये हो गया बाद में अमाउंट। अब ये बाद का अमाउंट क्वेश्चन में दिया गया है 132651, तो यहाँ से हमने ये निकाला, तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से इनको कैंसिल करेंगे तो 1 बराबर 1 मिलेगा, और हमें निकालना क्या है 12500, मतलब 12500 के बराबर, तो यहाँ पर 1250 का मल्टीप्लाई कर दो तो हमें इतना ही मिल जाएगा, 12500 इक्वल टू 125 और 000, मतलब इतने पैसे उसने इन्वेस्ट किए होंगे, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड मतलब आसन्न भुजाएं दी गई हैं समांतर चतुर्भुज की। ये हो गया पैरेललोग्राम। 4 और 5 दी गई है, मतलब पास पास वाली, एडजेसेंट मतलब ये होता है, ये हो गई 4 और ये हो गई 5, और सामने सामने के बराबर होती हैं पैरेललोग्राम में, तो ये भी 4 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी, ये आमने सामने की सेम। पेरीमीटर दिया गया है, साइड हमें बतानी है। पेरीमीटर मतलब चारों साइड का सम, परिमाप चारों साइड को हम जोड़ दो तो परिमाप मिल जाता है, तो रेशो में दिया गया है, हम x x मान लेते हैं, ये x। अब इन चारों को जोड़कर हमें 180 के बराबर में लिखना है, तो सबको जोड़ दो, 5 और 5 10, ये 14 और ये 18, 18x मिल जाएगा, इक्वल टू पेरीमीटर कितना दिया गया है 180। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, 18 से कैंसिल करेंगे तो 10। अब x इक्वल टू 10 मिल गया, तो साइड पूछिए, ये थी 4x, तो 4 × 10, ये 480, और ये थी 5x, तो 5 × 10 50, इसकी साइड हो जाएंगी 40 और 50। नेक्स्ट है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके डायगोनल विकर्ण ये दिए गए हैं 18 और 12, तो एरिया इसका, विकर्ण के जब डायगोनल दिए गए हों तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 d1 × d2, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इक्वल टू 1/2, पहला डायगोनल दिया गया है 18 और दूसरा 12, तो 2 से इसे कैंसिल कर दो 9 बार, यह जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी गई है एक घनाभ की 3:1 रेशो में है, और वॉल्यूम इसका आयतन दिया गया इतना, तो लेंथ है 3, तो हम 3x मान सकते हैं लेंथ, और ब्रेड्थ को 2x और हाइट को 1x मतलब x। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। वॉल्यूम दिया गया है आयतन, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम आयतन निकालने के लिए, क्यूबॉइड के लिए। तो वॉल्यूम दिया गया है 48, 48 लिखेंगे यहाँ पे, और इंटू में लेंथ है 3x, इंटू ब्रेड्थ है 2x और हाइट है x। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ये 3 × 2 6 हो जाएगा, या फिर 2 से डायरेक्ट काट दो, ये 2 बार और ये 4 बार, और 3 से ये 8 बार, तो यहाँ से मिलेगा 8
इक्वल टू एक्स एक्स एक्स, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा। अब इस 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2। या फिर डायरेक्ट यहाँ पर इसका क्यूब रूट चढ़ा दो तो 8 का क्यूब रूट हो जाता है 2, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। अब पूछा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड के लिए, लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू, या पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ और इंटू में हाइट। तो 2 इंटू लेंथ, जब x इक्वल टू 2 है तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 3 इंटू 2 मतलब 6, और 2x मतलब 2 इंटू 2 4, और ये x है तो 2। यहाँ पे हमने x की वैल्यूज ही रखी हैं बस, तो लेंथ हो जाएगी 6, 6 b की वैल्यू 4, तो 6 प्लस 4 इंटू h 2 है, ये 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, इंटू में 2, ये हो जाएगा 20 और 40। लेटरल सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा इसका 40, और सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दो वृत्त हैं, दो सर्किल है, उनका एरिया का रेशो दिया गया है इतना, और सर्कमफ्रेंस का रेशो निकालना है इसमें। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम पहले वाले सर्किल के लिए A1 मान लेते हैं और दूसरे के लिए A2, और इनका रेशो ही दिया गया है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसको R1 मान लो और इसको R2। अब सर्कमफ्रेंस पूछा गया है तो उसके लिए हमें रेडियस मालूम होनी चाहिए। अगर एरिया दिया गया हो सर्किल्स का तो डायरेक्ट हम इनका स्क्वायर रूट चढ़ा दें तो हमें रेडियस का रेशो मिल जाएगा। तो यह आया कहाँ से, लेकिन अब A1 अपॉन A2 दिया गया है 49 और 81, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर डिवाइड में R2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर लिखा हुआ है, हम इस साइड लेके जाएं तो इसको ये स्क्वायर रूट चढ़ा दें इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 81 R1 अपॉन R2, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट में बदल जाता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये 48 नहीं 49 चल रहा है, ये 49 है तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, और 81 से हमें मिलेगा 9 इक्वल टू R1 अपॉन R2। तो रेडियस का रेशो हमें मिल गया। अब सर्कमफ्रेंस का रेशो पूछा गया है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 पाई और 2 पाई अगर हम रेशो लेंगे भी, मान लो ये पहले का ले लिया, ये दूसरे का ले लिया, ये पहले का सर्कमफ्रेंस और दूसरे का, इक्वल टू में हम 2 पाई R1 मान लो और इसको 2 पाई R2 मान लो। तो ऐसे 2 पाई और 2 पाई तो कैंसिल ही होने वाला है, तो इक्वल टू में हमें R1 ही रखना पड़ेगा। R1 कितना है 7 और R2 है 9, तो C1 अपॉन C2 मिल गया 7 अपॉन 9। या फिर डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला देखें तो 2 पाई R है, जो चीज़ कांस्टेंट होती है जो कभी बदलती नहीं है उसको हम लेते नहीं है, 2 तो हमेशा 2 ही रहेगा और पाई की वैल्यू हमेशा पाई रहेगी, तो इसको हम हटा देते हैं। तो C और R में देखते हैं, तो C प्रोपोर्शनल है R के, तो जितना C होगा उतना ही R होगा, तो डायरेक्ट ही हम निकाल सकते थे। तो रेशो कितना आ जाएगा इनका 7:9। एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का रेशो इतना दिया गया है, चतुर्भुज के एंगल इतने दिए गए हैं 3, 7, 6, 2। तो सबसे छोटा एंगल बताना है। तो चतुर्भुज में 4 साइड होती हैं और 4 एंगल होते हैं, तो चारों एंगल्स का सम 180 360 डिग्री के बराबर होता है। 180 नहीं 360 के बराबर, क्योंकि 4 साइड होती हैं। तो चारों एंगल को हम जोड़ दें, रेशो दिया गया इतना, तो इन रेशो को जोड़ सकते हैं, 7 और 3 10, और यह जाएगा 18 इक्वल टू 360। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालें, यह जाएगा 20। तो सबसे छोटा एंगल पूछा है, सबसे छोटा वाला रेशो क्या है 2, तो 1 इक्वल टू 20 है, तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 2 40। सबसे छोटा वाला एंगल आ गया 40। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस ऑफ अ सोफा सेट। सेलिंग प्राइस दी गई इतनी विथ अ डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट रेट 10% लगाने के बाद सेलिंग प्राइस इतनी है, तो मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगी, उसका अंकित मूल्य। तो मार्क्ड प्राइस हम 100% मान लें अगर, तो 10% के डिस्काउंट के बाद उसे कितने में बेचा होगा 90% में, और 90% मतलब जितने में बेचा है वो हमें दिया गया है 9000, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं इसे, क्योंकि 10% का डिस्काउंट दिया था तो 10 कम कर दिया, 90% इक्वल टू इतना, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल और 9 से ये 10 बार मतलब 100 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1% इक्वल टू 100 आ गया।
तो हमें मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य निकालना है, वो 100% था, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 जीरो लगा दो, 10,000 आ जाएगी, फोर्थ ऑप्शन। तो ये था लास्ट क्वेश्चन 20 अगस्त 2017 की शिफ्ट 1 का। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।